मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, तो इसमें शुरू करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है? अगर किसी भी वाक्य के आखिर में गा, गी, गे कुछ भी आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शेल। ठीक है, कौन सी होती हैं? विल और शेल। और जिसमें लिखा हुआ है आई और वी के साथ शेल का प्रयोग होते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी सभी जितने भी कर्ता हैं उन सब के साथ विल का प्रयोग करते हैं, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, इससे कोई मतलब नहीं इसमें होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे अब। ठीक है, अब निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ लेखक पाठ नहीं लिखेगा। ठीक है, लेखक पाठ नहीं लिखेगा। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? इसमें सब्जेक्ट क्या है? लेखक। इसमें लेखक सब्जेक्ट है, लिखना एक क्रिया है, और पाठ इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो लेखक की स्पेलिंग क्या होती है? राइटर। तो जाएगा द राइटर, द राइटर। अब इसमें क्या विल लगाएंगे, से लगाएंगे, तो इस पर लगाएंगे विल, द राइटर विल। अगर नहीं लगा तो लगाएंगे नॉट, विल के बाद लगाएंगे नॉट, तो हो जाएगा द राइटर विल नॉट। लिखना किस पेन होती है? राइट, तो जाएगा राइट द लेसन। द राइटर विल नॉट राइट द लेसन। लेखक पाठ नहीं लिखेगा। आपका वाक्य बन चुका है। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है राधा अपना पाठ याद नहीं करेगी। इसे आप कैसे बनाएंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए राधा की स्पेलिंग राधा ही होगी। ठीक है, और इसमें राधा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे? याद करना इसमें वर्ब है, पाठ की क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। पाठ यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसे बनाएंगे राधा विल नॉट। याद करना क्या होते हैं? लर्न, LEARN लर्न। राधा विल नॉट रन लर्न। अब इसमें हर अपने किस पे आएंगे? हर, HER हर, लेसन, LESSON लेसन। ठीक है, तो हो जाएगा राधा विल नॉट लर्न हर लेसन। राधा अपना पाठ याद नहीं करेगी। आपका वाक्य बन चुका है। इसमें राधा क्या है? राधा सब्जेक्ट है, याद करना वर्ब है, और पाठ इसमें क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है मेरा भाई नहीं खेलेगा। इसे कैसे बनाएंगे? तो हो जाएगा मेरा भाई क्या हो जाएगी? माय ब्रदर। क्या हो जाएगी? मेरा भाई क्या हो जाएगा? माय ब्रदर। मेरा भाई क्या लेंगे? विल नॉट, विल नॉट। मेरा भाई विल नॉट प्ले, मेरा भाई नहीं खेलेगा। आपका वाक्य बन चुका है। ठीक है, इसमें सब में आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पर करेंगे प्ले। माय ब्रदर विल नॉट प्ले, मेरा भाई नहीं खेलेगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। इसे आप कैसे बनाएंगे? तो चपरासी की स्पेलिंग क्या होती है? PN, तो जाएगा द PN। द PN विल नॉट। रिंग माने होता है बजाना, रिंग द बेल माने घंटी। द PN विल नॉट रिंग द बेल, चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह घर नहीं जाएगा। इसे आप कैसे बनाओगे? तो वह की स्पेलिंग क्या होती है? वह की स्पेलिंग क्या होती है? यहाँ पर ही हो जाएगी ना, ही माने वह। विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा, विल नॉट गो। कहाँ? होम, घर की क्या होती है? होम, गो होम। ही विल नॉट गो होम, वह घर नहीं जाएगा। आपका वाक्य बन चुका है। इसमें वह क्या है? वह सब्जेक्ट है, जाना क्रिया है, और घर क्या है? घर इसमें ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। ठीक है, अगले वाक्य में चलते हैं। लिखा हुआ है ये लड़के सड़क पर नहीं खेलेंगे। आप इसे कैसे बनाएंगे? ये लड़के की सोचा है दीज वाइज, ये लड़के। ठीक है, दीज वाइज माने होता है ये लड़के। दीज वाइज विल नॉट प्ले, ये लड़के नहीं खेलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? सड़क पर, तो जाएगा ऑन द रोड, ऑन द रोड।
ROAD रोड, ठीक है। तो हो जाएगा दीज बॉयज विल नॉट प्ले ऑन द रोड, ये लड़के सड़क पर नहीं खेलेंगे। आपका वाक्य बन चुका है, ठीक है। इसमें खेलना क्या है, खेलना क्रिया है, ये लड़के यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह नहीं खेलेगा, आप इसे कैसे बनाएंगे, तो वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही विल नॉट प्ले। तो जाएगा ही विल नॉट प्ले, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ वर्ब भी है, तो वर्ब भी रहने दो, ठीक है। हो जाएगा ही विल नॉट प्ले, वहाँ नहीं खेलेगा। आपके वाक्य बन चुका है। इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, और विल क्या है, विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले खेलना एक मेन वर्ब है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो प्ले जो लिखा है ये मेन वर्ब है, ठीक है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह पतंग नहीं उड़ाएगा, वह पतंग नहीं उड़ाएगा। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए वह की स्पेलिंग क्या होती है। ही माने होता है वह, अगर कोई लड़के लाते हैं शी, वैसे लाते हैं ही, तो जाएगा ही विल नॉट। उड़ाना क्या होते हैं, फ्लाई, FLY फ्लाई, द काइट माने पतंग। ही विल नॉट फ्लाई द काइट, वह पतंग नहीं उड़ाएगा। आपका वाक्य बन चुका है, ठीक है। ही माने वह, विल नॉट फ्लाई माने नहीं उड़ाएगा, द काइट माने पतंग। ही विल नॉट फ्लाई द काइट, वह पतंग नहीं उड़ाएगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है तुम स्कूल नहीं जाओगे, इसे आप कैसे बनाओगे। तुम की स्पेलिंग क्या होती है, यू, और यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। यू के साथ क्या लाएंगे, विल या शेल, तो लाते हैं विल, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यू के साथ क्या लाएंगे, विल। यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे। टू स्कूल माने स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे। आपका वाक्य बन चुका है, ठीक है। यू विल नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे। इसमें जाना क्रिया है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, तुम सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग वाक्य समझ गए होंगे। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है तुम साइकिल नहीं खरीदोगे, आप इसे कैसे बनाओगे। तुम की स्पेलिंग क्या होती है, यू, यू के साथ कराएंगे विल, तो या यू विल नॉट, यू विल नॉट। खरीदना होती है वाई, BUY बॉय, द साइकिल, CYCLE, ठीक है। यू विल नॉट बाई द साइकिल, तुम साइकिल नहीं खरीदोगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह हॉकी नहीं खेलेगा, आप इसे कैसे बनाएंगे। वह की स्पेलिंग ही, लगाएंगे विल, ही क्या लगता है, विल। ही विल नॉट प्ले, वह नहीं खेलेगा। क्या नहीं खेलेगा, हॉकी, तो हॉकी HOCKEY, ठीक है, HOCKEY। ही विल नॉट प्ले हॉकी, वह हॉकी नहीं खेलेगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह पत्र नहीं लिखेगा, आप इसे कैसे बनाएंगे। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही के साथ कराएंगे विल, तो यार ही विल नॉट राइट, वह नहीं लिखेगा, ठीक है। पत्र क्या होती है, लेटर, ही विल नॉट राइट द लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगा, LETTER, ठीक है। आपका वाक्य बन चुका है ही विल नॉट राइट द लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगा, ठीक है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है तुम किताब नहीं पढ़ोगे, इसे आप कैसे बनाओगे। तो तुम की स्पेलिंग क्या होती है, यू माने होता है तुम, तो यार यू के साथ क्या लाएंगे, विल, यू विल, नहीं कि नॉट, यू विल नॉट। पढ़ना क्या होती है, रीड, यू विल नॉट रीड, READ रीड, यू विल नॉट रीड द बुक, तुम किताब नहीं पढ़ोगे। आपका वाक्य बन चुका है, ठीक है। इसमें अभी आप निगेटिव वाक्य पढ़ते हो, ठीक है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वे ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, तो हो जाएगा वे की स्पेलिंग दे, देखा तो लगेगा विल, दे विल नॉट गो, वे नहीं जाएंगे कहाँ, ताजमहल देखने, तो देखने होती है सी, तो टू सी द ताजमहल, ठीक है। तो हो जाएगा वे ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, तो हो जाएगा वे, दे विल नॉट गो, वे नहीं जाएंगे। टू सी माने देखने, द ताजमहल माने ताजमहल, दे विल नॉट गो टू सी द ताजमहल, वे ताजमहल देखने नहीं जाएंगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह एक गाना नहीं गाएगी, अब इसमें वह की स्पेलिंग क्या लाएंगे, शी माने हो जाएगा वह, क्योंकि यहाँ पर एक, यहाँ लड़की की बात हो रही है, तो लाएंगे शी, क्या लाएंगे, विल नॉट, शी विल नॉट सिंग, वह नहीं गाएगी, क्या नहीं गाएगी, एक गाना, ए सॉन्ग, ठीक है। आपका वाक्य बन चुका है, सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।